हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखे। व्हाई आर यू लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग इन 2023। बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे व्यापारी अभी भी ऑफलाइन बिजनेस के भरोसे बैठे हुए हैं और ना ही वो ऑनलाइन अपना प्रचार करते हैं, बस गल्ला का जैसा बिजनेस स्टार्ट किए और बैठे हुए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अभी भी ओल्ड कोर्स के भरोसे हैं, जैसे DCA, जैसे टैली, जैसे बहुत सारे ऐसे ओल्ड कोर्स हैं जिसके भरोसे बैठे हुए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आखिरकार क्यों सीखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको हम पॉइंट वाइज पॉइंट बताते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आखिरकार क्यों सीखना चाहिए। मेरा नाम रोशन कुमार है, मैं द फ्यूचर ट्रैक से मैं विगत 15 सालों से द फ्यूचर ट्रैक चला रहा हूं और मैं एज ए डायरेक्टर हूं द फ्यूचर ट्रैक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप लोग ने सबसे पहले ये देखा होगा कि कोरोना काल से पहले क्या था कि बिजनेस सबका बहुत अच्छा चल रहा था, ऑफलाइन बिजनेस। लेकिन जैसे कोरोना काल आया तो लॉकडाउन लग गया। अब जब लॉकडाउन लग गया तो जिसका बिजनेस ऑफलाइन था वो घर में बैठ गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यापारी थे या बहुत सारे ऐसे लोग थे जो क्या कर रहे थे, ऑनलाइन अपने बिजनेस को चालू करके स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा, अब क्या हुआ कि ऑफलाइन बिजनेस डाउन हो गया, बंद नहीं हुआ, डाउन हो गया और ऑनलाइन बिजनेस अप होने लगा। कारण क्या है कि सभी आदमी घर में बंद हो गए और जब वो घर में बंद हुए तो सभी प्रोडक्ट को वो ऑनलाइन मंगाना स्टार्ट कर दिए। तो जो छोटे व्यापारी थे और ऑनलाइन में स्ट्रगल कर रहे थे, ऑटोमेटिक उनका इस तरह से ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया। ये पावर है ऑनलाइन मार्केटिंग का, यानी डिजिटल मार्केटिंग का। तो आप अगर ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप और ऑनलाइन अपने बिजनेस को ले जा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, चाहे वो आप कपड़ा का व्यापारी हो, चाहे आपका मेडिकल शॉप हो, चाहे आप वो डॉक्टर हो, चाहे आप योगा सिखाते हो, चाहे आप वो टीचर हो, सभी को ऑनलाइन जाना पड़ा लॉकडाउन में। और अभी जो भी ऑनलाइन गया है आज वो लाखों में कमा रहा है। तो अगर आप एक स्टूडेंट है या आप एक व्यापारी हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा ये चीज होता है कि एक सर्वे के आधार पर बताया गया है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आपसे कोई ऑफलाइन परचेज करता है तो वो ज्यादा से ज्यादा 6 आदमी को बतलाता है। लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज करता है तो जैक बेजोस का कहना था कि वो 600 आदमी को बतलाता है। कैसे? वो थ्रू आउट द सोशल मीडिया। देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे आदमी होते हैं जो जैसे ही खरीदे, मान के चले टीवी, तो वो क्या किए कि अपना फोटो के साथ टीवी का फोटो खींच के ऐसे करके और वो क्या किया कि फेसबुक में डाल दिया। अब जैसे वो फेसबुक में डाला तो समझ जाइए कि अगर कोई BPL का टीवी यूज कर रहा है या सैमसंग का टीवी यूज कर रहा है तो आपका लगभग 700-800 फ्रेंड या 2000 फ्रेंड फेसबुक में है। तो आपका चेहरा तो देखा ही देखा, प्लस वो किस कंपनी का टीवी परचेज किया है उसको भी देख लिया। तो आप ये सोचिए कि अगर हम एक रिपोर्टेड पर्सन है, मतलब एक अच्छे व्यापारी हैं या एक अच्छे आदमी, समाज में मेरा अच्छा नाम है और हम सैमसंग का टीवी यूज कर रहे हैं, तो 600-800 आदमी मेरा देखा तो वो क्या सोचेगा कि अरे ये ऐसा आदमी सैमसंग का यूज कर रहा है, इसका मतलब हमको भी सैमसंग का टीवी खरीदना चाहिए। तो बिना मतलब का सैमसंग का प्रचार होना स्टार्ट हो गया। तो अगर आप एक व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग हो गया। यानी बहुत कम पैसे में आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्रचार कर सकते हैं, अपने बिजनेस का ऑनलाइन प्रचार कर सकते हैं, प्लस आप ऑनलाइन प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। समझ में आया? ये आपको दूसरा पॉइंट बताएं। तीसरा पॉइंट है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो आप एज एक स्टूडेंट या एज एक बिजनेसमैन आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं और स्टूडेंट जॉब ले सकता है। कैसे? मान के चलिए कि मेरा एक कोचिंग है, हम अपने कोचिंग का प्रचार फेसबुक में, गूगल में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में करना चाहते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट फेसबुक एड्स सीख जाता है, फेसबुक एड्स में टारगेट मार्केटिंग करने आ जाता है, नीश मार्केटिंग करने आ जाता है, कीवर्ड को रैंक कराने आ जाता है, इंटरेस्ट के अनुसार प्रोडक्ट को सेल करने आ जाता है, तो क्या होता है कि उसको बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग सर्विस दे देंगे, यानी जॉब दे देंगे। लेकिन अगर आप एक ऐसे बिजनेसमैन है और आप छोटे उद्यमी है, छोटे व्यापारी है, तो आप अपने बिजनेस का प्रचार
जो है फेसबुक में, गूगल में, यूट्यूब में कर सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट है कि आपको रीमार्केटिंग करने का सुविधा है। मान के चलिए आपने टीवी में प्रचार डाल दिया, आप होर्डिंग में एक प्रचार डाल दिया, तो वो उसको जो आदमी देख लिया, आप उसको रीमार्केटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो प्रचार देखा है कि नहीं। जो आपको देख के कॉल किया उसको जानिएगा, जो देख के नहीं कॉल किया उसको आप नहीं जानिएगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि गूगल में और फेसबुक में, यानी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप इनसाइट से आप जान सकते हैं और फिर से उसको आप प्रोडक्ट का प्रचार करके दिखा सकते हैं। तो ये सारे चौथे पॉइंट में हो गया। और पांचवा, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो लोकल मार्केट में आराम से किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में, किसी कोचिंग में आराम से वो ईमेल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग के नाम पर अच्छा खासा जॉब प्राप्त कर सकता है। अब चलिए चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर, जहां हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आने वाले समय में किस लेवल में आपका ग्रोथ करेगा। तो देखिए दोस्तों हम आगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर, और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं गूगल। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग ग्रोथ इन इंडिया, इंटर जैसे ही मारते हैं। अब यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कंटिन्यूअसली शेप इन द इंडियन बिजनेस लैंडस्केप। अब यहाँ पर से आइए, इमेज में आ जाइए। जैसे इमेज में आइए तो आपके सामने इसका टोटल 2013 से 2022 तक का क्या ग्रोथ है आपको पता चल रहा होगा। ये देखिए किस तरह से ग्रोथ बढ़ रहा है। आपको कोई ऐसा चार्ट नहीं मिलेगा कि जिसमें आपको ग्रोथ रुकता हुआ नजर आएगा, सब में ग्रोथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी अभी जो है 2025 तक का बात किया जाए तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बिजनेस कितना आगे जाएगा वो आप देख सकते हैं। तो अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं और अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो आप संदीप माहेश्वरी जी को आप जानते हो, इनका कुछ वीडियो डाला हुआ है कि अभी का सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में कौन सा कोर्स है, तो डिजिटल मार्केटिंग। तो ये कोर्स सीखकर आप आराम से अपने लोकल मार्केट में भी जॉब पा सकते हैं, प्लस फ्रीलांसर का भी काम कर सकते हैं। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जो आपको फ्रीलांसर का काम प्रोवाइड कर रहा है, जैसे अपवर्क है, जैसे फाइवर है, जैसे पीपल पर आवर है। तो ये सारे वेबसाइट्स आपको फ्रीलांसर का काम प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीख के पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन में आकर ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आपको हम ऑनलाइन क्लास की सुविधा प्रदान करेंगे और वो भी 1-to-1 क्लास की सुविधा देंगे, और प्लस में 100% आपको प्लेसमेंट की सुविधा है। तो अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो द फ्यूचर ट्रैक बेहिचक होके एकदम दिल से, किडनी से, फेफड़ा से, अतड़ी से ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।